Ready? 3, 2, 1, start. किसी समय इस सृष्टि का परम हेतु परमात्मा अकेला होने पर विचार करने लगा कि मैं अब एक से अनेक हो जाऊं विराम। उसने जैसे ही यह विचार किया, उसकी वही इच्छा तत्काल एक युवती का रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई विराम। परमात्मा स्वयं पुरुष बन गया और उस युवती के साथ मिलकर सृष्टि सृजन करने लगा विराम। यहाँ यह अवश्य जानना चाहिए कि परमात्मा अव्यक्त और अकर्ता है, इसलिए सृष्टि का संपूर्ण कार्य शक्ति स्वरूपा उस युवती से ही हुआ। पुरुष केवल दृष्टा मात्र ही रहा विराम। शक्ति इस सृष्टि के मूल में है और यही मनुष्य के जीवन संचालन की एकमात्र हेतु भी है विराम। विचारकों ने आगे चलकर यह कहा है कि मनुष्य में यह शक्ति बाहरी शक्ति तथा अंतः शक्ति के रूप में दो प्रकार से होती है विराम। बाहरी शक्ति में तन जन और धन होते हैं, जिनसे यह अपना जीवन व्यवहार चलाता है विराम। यदि व्यक्ति का तन पुष्ट है और इसके पास पर्याप्त जन बल है, तो वह समाज में अपना दबदबा बनाकर चलता है विराम। आवश्यकता होने पर धन का प्रयोग करके और अधिक बलवान हो जाता है विराम। इसकी दूसरी शक्ति है अंतः शक्ति विराम। यह शक्ति नीति नियम, सत्य, दया, दान तथा सभी के प्रति अपनापन का भाव रखने से प्राप्त होती है विराम। यह शक्ति प्रत्यक्ष में तो दिखाई नहीं देती, किंतु इसके प्रभाव से बड़ा शक्तिमान भी और अपने सामने प्रणत कराकर सदा उन पर न केवल अनुशासन किया, अपितु उन्हें प्रजा के हित में कार्य करने के लिए विवश भी किया विराम। इसलिए विचारवान पुरुष सदा यही कहते हैं कि व्यक्ति के पास यदि बाहरी शक्ति है तो वह उसका प्रयोग विवेक और विचार से करे विराम। इसी के साथ वह अधिक से अधिक अंतः शक्ति को बढ़ाकर अपने और समाज के कल्याण में सहयोगी हो। स्टॉप।